नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। पश्चिम बंगाल के सांसदों से दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। गर्मजोशी से जो है, अगर आप कहेंगे कि काफी मोटिवेट उन्हें किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम जल्द सत्ता में आएंगे और बंगाल के लोगों का विकास केंद्र की प्राथमिकता है, ऐसा काम उन्हें करना है, ये चीज उन्हें समझानी पड़ेगी। और वो जो है उन्होंने कहा कि ये दिन दूर नहीं जब हम जो है बंगाल की सत्ता में काबिज होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये कहे जाने को लेकर टीएमसी बौखलाई नजर आई और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हवाई महल बना रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है माजरा, विस्तार से समझिए। क्या कुछ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात में कहा है, विस्तार से जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ही पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात के दौरान बंगाल को केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताया। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य के लोगों का सतत विकास और कल्याण ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बीजेपी सांसदों से कहा कि राज्य के लोगों के लिए हितकारी कामों को लेकर वह उनके पास आए। उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि उन कामों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाएगा। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी सांसद मौजूद थे। पीएम मोदी से सांसदों की अहम मुलाकात संसद भवन में हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सांसदों से कहा कि बंगाल के लोगों को यह भरोसा दिलाए कि बीजेपी ही उनका विकास कर सकती है। उन्होंने सांसदों को यह भी भरोसा दिया कि बीजेपी जल्द ही बंगाल की सत्ता में भी आएगी। उन्होंने बीजेपी सांसदों से कहा कि बंगाल के लोगों ने बीजेपी को स्वीकार कर लिया है। बीजेपी सांसदों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता ने बीजेपी को लगातार अपना आशीर्वाद दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी बंगाल की सत्ता पर काबिज होगी। पीएम मोदी ने बंगाल के बीजेपी सांसदों में जोश भरते हुए कहा कि बंगाल के लोगों को इस बात का भरोसा दिलाया जाना जरूरी है कि बीजेपी ही उनका विकास कर सकती है, भाजपा ही उनके लिए विकास के रास्ते खोल सकती है, बीजेपी ही उन्हें विकास के पथ पर ले जा सकती है। पश्चिम बंगाल को लेकर पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल और राज्य के लोगों का विकास तथा कल्याण ही उनकी सरकार की प्राथमिकता है। पश्चिम बंगाल के लोगों के हित में कोई भी काम हो तो उसे लेकर आप हमारे पास आए, उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम जल्द पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएंगे। हालांकि बंगाल के इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार बीजेपी को लोकसभा में कम सीटों से संतोष करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली थी, जो इस बार घटकर केवल 12 सीटें रह गई। अब पीएम मोदी ने जो बातें कही, पीएम मोदी ने जो अपने सांसदों को समझाया और बताया, इसके बाद और जो है तृणमूल कांग्रेस की जो ऑफिशियल, अगर आप कहेंगे कि जो ट्विटर अकाउंट है, वहां पर रिएक्शन देखने के लिए मिला। उन्होंने रिएक्ट करते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हवा में बातें कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर आपको बता दें कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस द्वारा भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी गई है। प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा है कि हवाई किले बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो हवाई किले बना रहे हैं और इस तरीके के बयान का कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप जो है पश्चिम बंगाल की सरकार पर लगता रहा है। ममता बनर्जी जो है कई मामलों में चुप्पी साध लेती हैं, कई मामलों में वो कुछ भी नहीं कहती हैं और पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे कि रिएक्ट जो है करती नजर नहीं आती हैं। उस मामले में वो पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे कि साइलेंट रह लेती हैं। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की स्थिति देखने के लिए मिली है और जिस तरीके से हर बार जो राजनीति, अगर आप कहेंगे कि खूनी राजनीति भी कहा जाता है, जब जब बंगाल में चुनाव होते हैं तब अगर आप देखेंगे कि बंगाल में इसी तरीके से स्थिति देखने के लिए मिलती है। क्योंकि हमेशा चुनाव में वायलेंस होना, हमेशा चुनाव में बिना केंद्रीय बल के चुनाव नहीं कराया जा सकता है। तो बंगाल की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर रहती है और बंगाल में अगर आप देखेंगे तो हमेशा एक मनमुटाव की स्थिति भी सरकार और अगर आप कहेंगे पक्ष और विपक्ष के बीच देखने के लिए मिलती है। कांग्रेस भी वहां
पर काफी बयानबाजी करती रहती है। अधीर रंजन चौधरी हमेशा तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ चीजें जो है कहते रहते हैं। तो ऐसे में जो बंगाल में है तृणमूल कांग्रेस ही सत्ता में रह सकती है और उनको ये कहना है कि और कोई सत्ता में आ ही नहीं सकता है। और अगर कोई इसकी उम्मीद भी जताता है तो उनके हिसाब से वो हवाई बातें कर रहा है, हवाई महल जो है बना रहा है। तो बंगाल के लोगों का विकास केंद्र की प्राथमिकता है, ऐसी बात उन्होंने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से मुलाकात कर कही है। और उन्होंने सांसदों से मुलाकात कर पीएम मोदी ने कहा है कि हम जल्द जो है सत्ता में आएंगे और इसे ही लेकर टीएमसी जो है रिएक्ट करती नजर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात के दौरान बंगाल को केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य के लोगों का सतत विकास और कल्याण ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बीजेपी सांसदों से कहा कि राज्य के लोगों के लिए हितकारी कामों को लेकर वह उनके पास आए। उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि उन कामों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी सांसद मौजूद थे। पीएम मोदी से सांसदों की ये अहम मुलाकात संसद भवन में हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सांसदों से कहा कि बंगाल के लोगों को यह भरोसा दिलाएं कि बीजेपी ही उनका विकास कर सकती है। उन्होंने सांसदों को यह भी भरोसा दिया कि बीजेपी जल्द ही बंगाल की सत्ता में आएगी। उन्होंने बीजेपी सांसदों से कहा कि बंगाल के लोगों ने बीजेपी को स्वीकार कर लिया है। बीजेपी सांसदों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता ने बीजेपी को लगातार अपना आशीर्वाद दिया है और अब वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी बंगाल की सत्ता पर काबिज होगी। पीएम मोदी ने बंगाल के बीजेपी सांसदों से जोश भरते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों में इस बात का भरोसा दिलाया जाना जरूरी है कि बीजेपी ही उनका विकास कर सकती है। पश्चिम बंगाल को लेकर पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल और राज्य के लोगों का विकास तथा कल्याण ही उनकी सरकार की प्राथमिकता है। पश्चिम बंगाल के लोगों के हित में कोई भी काम हो तो उसे लेकर आप हमारे पास आए और उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम जल्द पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएंगे। हालांकि बंगाल में इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार बीजेपी को लोकसभा में कम सीटों से संतोष करना पड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली थी, जो इस बार घटकर केवल 12 सीटों पर आ गई। अब ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी अपना एक रोड मैप तैयार कर रही है। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना रोड मैप तैयार करके साथ ही साथ रणनीति भी बना रही है कि बंगाल में लोगों का भरोसा किस तरीके से जीता जाए। अगर आप देखेंगे तो बंगाल में कई सारे बड़े चेहरे हैं जो पहले तृणमूल कांग्रेस के साथ थे, लेकिन आज के वक्त में वो बीजेपी के साथ है। वो बीजेपी के अगर आप कहेंगे कि पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर बंगाल जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की प्राथमिकता बनता जा रहा है। कई बार बंगाल की ममता बनर्जी सरकार जो है चीजें कहती रही है और जिस तरीके से एक ड्रास्टिक डेमोग्राफिकल चेंज जो है बंगाल में देखने के लिए मिला है, उसके बाद भी एक सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी थ्रेट का मामला भी कई बार सामने आता रहा है, क्योंकि बंगाल में बांग्लादेशियों को बैठा वहां पर बसाना, रोहिंग्या से जुड़े हुए मामले आते रहते हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी बंगाल में कुछ बेहतर करने के रास्ते तलाश रही है और इसी वजह से पीएम मोदी भी कह रही हैं कि बंगाल की जनता को भरोसा दिलाइए कि विकास ही एकमात्र जो है बीजेपी इस राज्य में कर सकती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।